धर्म भी एक साइंस होता है, लेकिन अगर उसे सही ढंग से समझा जाए और लोगों को सही ढंग से समझाया जाए तो। अब जैसे हमारे यहाँ अगर एक छोटा बच्चा है, वह पीपल के छोटे पौधों को उखाड़ने जा रहा है, तो समाज और उसके घर वाले उसे क्या बोलेंगे कि बेटा इसे मत उखाड़ो, इसमें भगवान रहते हैं, अगर आप इसे उखाड़ोगे तो इससे पाप पड़ेगा आपको। वो छोटा बच्चा है, वो नहीं जानता कि पाप क्या होता है, उसे कुछ नहीं मालूम है, वो भगवान को भी उतनी अच्छी तरीके से नहीं जानता है। बट वहीं अगर उस बच्चे को ये बताया जाए कि बेटा आप जो खेल रहे हो, उस खेलने के लिए और हमें ज़िंदा भी रहने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरत होती है, और वो ऑक्सीजन आता है इन्हीं सब पेड़ों से। इसलिए हमें वैसे तो कोई भी पेड़ नहीं उखाड़ना चाहिए, और ख़ास करके पीपल के पौधे को तो बिल्कुल नहीं उखाड़ना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इसी पौधे से आता है। तो वह छोटा बच्चा इस बात को सुनने के बाद उस पौधे को नहीं उखाड़ेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसे लगेगा कि यार खेलने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ऑक्सीजन आता है ऐसे पेड़ों से। अगर मैं इस पेड़ को उखाड़ दूंगा तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, और मुझे शायद मैं खेल नहीं पाऊंगा, और इसलिए बच्चा वो पौधे को नहीं उखाड़ेगा। और अगर धर्म हमें ऐसा लेसन दे, चीज़ों को इस ढंग से समझाए, तो शायद हमें बहुत अच्छी तरीके से बातें समझ में आएंगी। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे यहाँ की एक सच्चाई ये है कि हमारे यहाँ इन्वायरमेंट डे भी मनाया जाता है, और धर्म में प्रकृति की पूजा भी की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रकृति की बहुत बड़े लेवल पे तबाही भी होती है। इसलिए छोटे बच्चों को स्कूलों से ही इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस को भी बताया जाए, और उसकी रक्षा कैसे की जाए इसको भी, ताकि आने वाला फ्यूचर अच्छा हो सके।